हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये आपकी 6th क्लास की बेटा साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 17-17 और जो हमारी डेट है वो है 27 नवंबर 2020। बेटा, इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है पढ़ने का वो है लाइट फॉर्म्स शेडो। जो लाइट होती है वो क्या बनाती है? शेडो। तो क्या है? Light a torch in a dark room and hold your hand against the torch. You will see a shadow of your hand formed on the wall. क्या है? आपकी जो आपका हाथ है, एक टॉर्च क्या है, इस पे टॉर्च मारो तो आपका जो हाथ की जो परछाई है, जो शेडो है, वो आप यहाँ पे आपको क्या है, वाल के, ये जो आपकी वाल है इस पे आपको दिखती है। जैसे नॉर्मली हम कई बार खेलते खेलते हम बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या है? यू कैनॉट सी अ शेडो इन अ डार्क, यू नीड सम सोर्स ऑफ लाइट फॉर द शेडो टू फॉर्म। कि आप अंधेरे में शेडो नहीं बना सकते, आपको कोई ना कोई क्या लाइट का सोर्स चाहिए। व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड और ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द रीजन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट रिमेन्स डार्क एज नो लाइट रीचेज द रीजन। कि जब आप लाइट सोर्स के आगे कोई क्या ऑब्जेक्ट जो ब्लॉक्ड हो जाता है तो उसके पीछे क्या है, कोई भी लाइट नहीं पड़ती तो क्या है, आपकी शेडो बनती है। इससे पता लगता है कि जो आपकी जो ये लाइट है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और आपको बता रखा है शेडो कैसे बनती है। शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कि जब शेडो कब बनती है? जब आपका कोई इज फॉर्म्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट जो ब्लॉक्ड हो जाती है ऑब्जेक्ट के द्वारा। अब क्या है, ये आपका क्वेश्चन था। अब ये क्या है? वी कैन सी अ शेडो ऑन अ वॉल और ग्राउंड और एनी सरफेस विच कैन सर्व एज स्क्रीन। हम क्या है, अपनी जो शेडो हम वाल पे देख सकते हैं, शेडो पे देख सकते हैं, ग्राउंड पे देख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ये वो क्या स्क्रीन, वो उसको बोलते हैं स्क्रीन। ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस डार्क शेडोज देन द ट्रांसपेरेंट objects. An opaque object cuts off the light totally, while a translucent object allows the light to pass through it partially. जो ओपेक क्या है, वो पूरी तरह से लाइट को कट ऑफ कर देते हैं, लेकिन जो ट्रांसलूसेंट, जिसको आप पारभासी बोलते हैं, वो क्या है, लाइट को थोड़ा सा पास होने देता है। A transparent object hardly forms any shadow as it does not obstruct the light passing through it. जो आपका ट्रांसपेरेंट, जिसको आप पारदर्शी बोलते हैं, वो हार्डली, मुश्किल से ही क्या शेडो बनाता हो, क्योंकि वो क्या है, अपने में से लाइट को क्या है, थ्रो आउट कर देता है, पास आउट कर देता है। इसी कारण क्या है, वो क्या है, शेडो नहीं बनाता। दस वी रिक्वायर ल्यूमिनस सोर्स एंड ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन टू सी शेडो। तो हमें शेडो देखने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? हमको एक ल्यूमिनस सोर्स चाहिए एज अ लाइट, और हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और हमें क्या है, स्क्रीन चाहिए जिसपे क्या वो शेडो बनेगी, ठीक है। अब क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि शेडो इज़ ऑलवेज डार्क इवन दैट ऑफ अ कलर्ड फुल ऑब्जेक्ट। जो आपकी ऑब्जेक्ट होती है, वो जो आपकी शेडो होती है, वो हमेशा क्या है, वो डार्क ही बनेगी, चाहे आपका ऑब्जेक्ट कलरफुल क्यों ना हो। अब ये हुई हमारी शेडो की बात। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि द साइज, शेप एंड नेचर ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन द फ्लोइंग। कि जो आपकी शेडो है उसका शेप क्या है, साइज क्या है, नेचर क्या है, ये इन बातों पर क्या डिपेंड करता है। सबसे पहले क्या है, एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। कि किस एंगल पे जो है लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है। कि कोई ऑब्जेक्ट है आपका, किस एंगल से क्या है वो लाइट पड़ रही है, इस पर डिपेंड करता है आपका शेडो का शेप, साइज एंड नेचर। दूसरा क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सोर्स। कि ऑब्जेक्ट का क्या है, साइज क्या है, सोर्स क्या है। तीसरा क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लाइट। कि आपकी जो लाइट है, आपकी जैसे कोई ये लाइट है और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या है, या डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट, या जो जिस पे या स्क्रीन और क्या है आपके ऑब्जेक्ट में कितनी डिस्टेंस है, इस पे क्या है आपकी शेडो का नेचर, शेप और साइज क्या है, डिपेंड करता है इन चार चीज़ों पे, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं आगे। हम सबसे पहला पढ़ते हैं ये वाला, कि एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ये जो आपका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, किस एंगल से है लाइट क्या इस पर पड़ रही है। इफ़ वी ऑब्जर्व अ शेडो ऑफ अ ट्री ड्यूरिंग अ डे। जब हम डे पे, जब दिन होता है तो हम जब सूरज की क्या है, हम जब ऑब्जेक्ट की क्या है शेडो देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ट्री। वी विल नोटिस दैट द लेंथ ऑफ द शेडो चेंजेस विद टाइम। हम जब दिन में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो शेडो है उसका क्या है, टाइम टू टाइम क्या है, वो चेंज हो रही है। जैसे अ शेडो ऑफ ट्री इज शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। जो ट्री की जो शेडो होती है, वो जो नून होता है, तो नून पे मतलब 12 बजे के करीब क्या है, वो सबसे छोटी बनती है, जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, ठीक है। और लेकिन जब मॉर्निंग होती है आपकी, और जो आपका क्या है इवनिंग होती है, तो वो क्या बनती है, वो सबसे लंबी बनती है। क्यों? ये जो आपका लाइट सोर्स है, इसका एंगल जो है, इसके एंगल के कारण, ठीक है।
अब है दिस फैक्ट हेल्प पीपल इन ओल्डर टाइम्स टू नो द टाइम, कि ये जो आपका ये जो फैक्ट है ये क्या है, पहले ज़माने के लोगों के पास घड़ी तो हुआ नहीं करती थी, तो क्या है वो इसी चीज़ को यूज़ करके क्या है अपने टाइम को डिसाइड करते थे कि अब कितना टाइम हो रहा है, अब दोपहर हो गई, अब शाम हो गई, तो वो इसी चीज़ से क्या है पहले के लोग अपनी छाया से ही क्या है, शैडो से ही क्या है वो अपनी जो टाइम को डिसाइड करते थे कि अब कितना टाइम हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका कि थिंक a torch is shown onto a star shaped card which form a shadow on the screen behind the card। ये जो आपकी जो टॉर्च है ये क्या है एक स्टार कार्ड पे दिखाएगी और शैडो जो है आपकी बनी है। व्हाट विल हैपन टू द शैडो इफ टॉर्च इज मूव्ड अवे, कि अगर ये जो आपकी टॉर्च है ये ऑब्जेक्ट से दूर कर दी जाए तो आपकी शैडो क्या होगी। आप खुद सोचो कि जब हम ऑब्जेक्ट को दूर कर दें और अपनी टॉर्च को दूर कर दें तो आपकी शैडो क्या होगी। तो आपको क्या लिखना है कि साइज आपकी जो शैडो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप क्या लिखेंगे, साइज ऑफ द शैडो, साइज ऑफ द शैडो विल इंक्रीज, की जो आपकी ये बेटा आप ना करके भी देख सकते हैं अपने घर में। आप कोई लाइट सोर्स लीजिए और अपने ऑब्जेक्ट को दूर करते रहिए तो आप स्क्रीन पे मतलब वाल पे क्या है अपनी उसकी शैडो देखो तो क्या है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, द साइज ऑफ द शैडो विल इंक्रीज। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज शैडो, कि शैडो क्या है। व्हेन इज अ शैडो फॉर्म, के शैडो जो है कब बनती है। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अ शैडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट, के जो शैडो है वो एक ऑब्जेक्ट के बारे में हमें क्या जानकारी देती है। तो आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ शैडो इज़ अ डार्क शेप ऑन अ सरफेस, कि जो शैडो है वो सरफेस पे का एक डार्क शेप है। दैट इज़ फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स अ सोर्स ऑफ लाइट, ये कब बनता है, जब क्या जो सोर्स होता है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है किसी लाइट के द्वारा। इस फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स, कि जब जो ऑब्जेक्ट होता है वो ब्लॉक कर देता है लाइट को, तब क्या आपकी शैडो बनती है। एंड शैडो गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लाइट सोर्स, जो आपकी शैडो हो वो क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट के और लाइट सोर्स के बीच में कितना डिस्टेंस, और ये शेप साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में हमें क्या है इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे कि हमने पढ़ा भी था। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ द शैडो, कि कलर आपका क्या कभी इफेक्ट करता है शैडो को। नहीं, आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि शैडो इज़ ऑलवेज डार्क, कि जो शैडो होती है वो क्या होती है, हमेशा डार्क होती है। तो आप क्या लिखेंगे, नो। क्या लिख देंगे, नो। सिर्फ आपके क्या लिख देंगे, नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ वुडन चेयर, कि जब वुडन चेयर पर लाइट पड़ती है तो क्या बनती है। तो क्या बनेगा, शैडो विल फॉर्म। क्या बनेगी, शैडो बनेगी, शैडो विल फॉर्म, कि शैडो बनेगी। ठीक है, जब आपका कोई भी आप देख सकते हैं कि आप ये बेटा ये जो चीज़ है ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। आप किसी टॉर्च मारे तो क्या बनती है वो देखना, आप क्या बनेंगे, शैडो। तो हम क्या लिखेंगे, शैडो विल फॉर्म। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शैडो ऑफ अ ट्री इज डैश एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द डैश एंड डैश। तो हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि अ शैडो ऑफ ट्री इज शॉर्ट, यहाँ पे क्या आएगा, इज शॉर्ट मतलब छोटी, एंड एट नून मतलब 12 बजे के करीब क्या है, 12 बजे, नून को 12 बजे कहते हैं कि शॉर्ट बनती है। और लॉन्गेस्ट कब बनती है, आपकी मॉर्निंग में। आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, मॉर्निंग, और यहाँ पे क्या आएगा, इवनिंग। आपकी इवनिंग में और सुबह क्या आपकी लॉन्गेस्ट बनती है। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा आपका, शॉर्ट, और दूसरे में क्या आएगा, मॉर्निंग, और उसमें क्या आएगा, इवनिंग। अ शैडो ऑफ अ ट्री शॉर्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो ये आपका हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। हमें ये क्या है, एक पिक्चर दे रखी है, इसको हमें ऑब्जर्व करना है। ये क्या है आपका, ये क्या है, टॉर्च। ये जो आपकी वाई पे है ये क्या आपका टॉर्च है, वाई क्या है, टॉर्च। और ये क्या है आपका जो हैंड है, ये एक्स क्या दिखा रहा है, आपका ऑब्जेक्ट बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के क्या है, यहाँ पे उसकी शैडो बन रही है, यहाँ पे उसकी छाया बन रही है। तो ये क्या है, शैडो क्या है हमारा, जेड। ठीक है, तो हमारा वाई क्या है, हमारा टॉर्च, इसको हम लाइट सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। और जो एक्स है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की क्या है, यहाँ पे क्या है उसकी शैडो बन रही है।
ठीक है बच्चों, इसको उतार लो। तो बच्चों ये हमारी आज की 6th क्लास की बेटा साइंस की वर्कशीट है। बच्चों अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों, कोविड-19 से बच के रहिए क्योंकि बहुत फैल रहा है दिल्ली में, तो इसलिए अगर ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, और मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें, और घर आके सैनिटाइज अपने हाथों को पानी और साबुन से धोएं। चलो बच्चों, बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए।